ओके हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर, ये लेक्चर नंबर 6। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, हमारा शुरू था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज मैंने आपको बोला है कितने हमारे पास 7। क्या क्या है बताया था मैंने फार्मूला की पार्ट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। फिर मैंने आपको लास्ट में बोला था अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में फाइलम की जगह क्या आता है, डिवीजन। प्लांट्स में कोई फाइलम नहीं है, प्लांट्स में किंगडम को डिवाइड हम करते हैं डिविजन्स के अंडर। ठीक है, तो फिर मैंने आपको ये बात भी लास्ट में बोली थी, जैसे हम किंगडम से आते हैं नीचे की तरफ, दैट इज स्पीशीज की ओर, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे हम स्पीशीज से जाते हैं किंगडम की ओर, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक यूनिट जो है, हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, दैट इज द स्पीशीज। दिस इज द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, सबसे छोटा टैक्सॉन है ये। क्लियर? तो हम कहां से बनाना शुरू करते हैं? स्पीशीज से। छोटे से बनाएंगे जीनस, जीनस से बनेगा फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम्स, फाइलम्स से बनेगा किंगडम्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कल बोला था, जैसे मैं किंगडम से आऊंगा स्पीशीज की तरफ तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सिमिलरिटीज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिमिलरिटीज इंक्रीज हो जाते हैं अमंग द ऑर्गेनिजम्स। अगर हम ऐसे जाएंगे तो सिमिलरिटीज डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं स्पीशीज जाऊंगा किंगडम में, किंगडम में जो मेंबर्स होंगे आपस में, उनमें कैरेक्टर्स आपस में कम मिलते जुलते होंगे एज कंपेयर टू स्पीशीज। स्पीशीज में ऐसे मेंबर्स होंगे, ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिनको आपस में फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर होंगे। तो अब हम आज एक एक करके ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी कैरेक्टर्स, इनकी एग्जाम्पल्स क्या है। नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करेंगे स्पीशीज की, स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज में लिखूंगा मैं स्पीशीज क्या है। क्लियर? तो दिस इज द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन। ठीक है, मैं लिखूंगा दिस इज द बेसिक टैक्सॉन, सबसे बेसिक टैक्सॉन है ये। ठीक है, फंडामेंटल टैक्सॉन है ये, फंडामेंटल टैक्सॉन है ये, और सबसे स्मॉलेस्ट है ये स्पीशीज। तो इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, इसमें ऐसे मेंबर्स हैं जिनके कैरेक्टर्स, फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपस में सिमिलर है। ठीक है, मोस्टली द फंडामेंटल कैरेक्टर्स आर सिमिलर स्पीशीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैट्स की स्पीशीज। ठीक है, इसमें सारे कैट्स ही होंगे। तो अगर मैं देखता हूं ये कैट्स जो है, इनका बिहेवियर सेम होगा, इनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस सेम होगी, इनके कैरेक्टर्स सेम होंगे। यानी कि जिन इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स आपस में ज्यादा मिलते हैं, आपस में सिमिलर होंगे ज्यादा, उनको हम रखते हैं स्पीशीज के अंडर, सिमिलर स्पीशीज के अंदर, सिमिलर ग्रुप के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जब हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। ठीक है, तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में मैं आपको बोलता हूं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये एक है। दूसरा एग्जाम्पल है सोलनम ट्यूबरोसम, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, किसका नाम है? बनाना का, सॉरी ये मैंगो का नाम है। सोलनम ट्यूबरोसम किसका नाम है? पोटैटो का नाम है। ठीक है, इसी तरह है पेंथ्रा लियो, किसका नाम है? लाइन का नाम है। ठीक है, इसी तरह होमो
सैपियंस किसका नाम है? ह्यूमन का नाम है। तो यहाँ पे जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर है, अगर मैं बात करूंगा बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में जो स्पीशीज है ये बनाता है सेकंड नेम, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक नेम, एथलेट नेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा इंडिका, यहाँ पे बात करूंगा ट्यूबरसम, यहाँ पे बात करूंगा लियो, यहाँ पे बात करूंगा तो सेपेंस। तो ये जो है इंडिका, ट्यूबरसम, लियो एंड सेपिनस, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज। ये सब स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज के एग्जाम्पल है। यानी कि मैं बोल सकता हूं स्पीशीज जो है ये बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में सेकंड एथलेट बनाता है। ठीक है, फॉर्म्स सेकंड पार्ट ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर है उसका सेकंड नाम भी बनाता है। तो अब आपने क्या क्या चीज़ें याद रखी हैं स्पीशीज के बारे में? बेसिक टैक्सॉन है ये, फंडामेंटल है ये, स्मॉलेस्ट है ये। ठीक है, इसमें हम कौन से ऑर्गेनिज्म को रखते हैं? मोस्टली जिनके बेसिक कैरेक्टर्स, जिनके ज़्यादातर फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो है वो आपस में सिमिलर होते हैं, यानी कि ज़्यादातर कैरेक्टर जिनके आपस में मिलते हैं तो वो उनको हम रखते हैं स्पीशीज में। और क्या बात राम आपने रखा याद स्पीशीज में? स्पीशीज जो है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंदर ये बनाता है सेकंड पार्ट ऑफ द नेम। फर्स्ट पार्ट इज द जेनेरिक नेम, सेकंड पार्ट इज द स्पेसिफिक नेम। ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं साइंटिफिक नेम्स के, इनमें जो सेकंड वाला वर्ड है दैट इज द स्पेसिफिक नेम। जिस तरह से इंडिका इज द स्पीशीज, ट्यूबरसम इज द स्पीशीज, लियो इज द स्पीशीज एंड स्पाइनस इज द स्पीशीज। ठीक है, शाबाश। इसके बाद है नंबर सेकंड इसमें आएगा जीनस। जीनस क्या है? जीनस इज द सिमिलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज, फॉर एग्जांपल ये एक स्पीशी है, दिस इज द वन स्पीशी, इसमें मेंबर्स है। ठीक है, ये अनदर ग्रुप है स्पीशीज का, इसमें मेंबर्स है। ये अनदर ग्रुप है स्पीशीज का, इसमें मेंबर्स है। तो ये तीन डिफरेंट स्पीशीज है मेरे पास। तो अगर इनके कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल इसके कैरेक्टर्स मिलते हैं, ये ग्रुप के कैरेक्टर्स मिलते हैं, ये इनको मैं एक सिमिलर जीनस में रखता हूं। यानी कि मैं बोल सकता हूं जीनस जो है, जीनस कंप्राइजेस ऑफ द स्पीशीज, वेरियस स्पीशीज अंडर इट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कंप्राइजेस, जीनस जो है comprises of various species, जो स्पीशीज आपस में सिमिलर होंगे, यानी कि जिनके कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, कुछ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज, उनको हम अंडर किस में रखते हैं? जीनस के अंदर। यानी कि एक सिमिलर जीनस हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंगल जीनस के अंदर मोर देन वन स्पीशीज होंगे। ठीक है, अंडर मैं लिखूंगा यहां पे अंडर ए सिंगल जीनस। जीनस क्या है? ग्रुप है। एक सिंगल ग्रुप के अंदर, एक सिंगल जीनस के अंदर मोर देन वन स्पीशीज आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि देयर आर फ्यू स्पीशीज जो एक सिंगल जीनस के अंडर आते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलीटिपिक स्पीशीज। मोर देन वन स्पीशीज अंडर सिंगल जीनस, ऐसे स्पीशी को हम बोलते हैं पॉलीटिपिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जीनस है मेरे पास, उसका नाम है जीनस सोलनम। सोलनम एक जीनस है मेरे पास। ठीक है, सोलनम के अंडर बहुत सारे स्पीशीज आएंगे। अब फॉर एग्जांपल जीनस सोलनम, इसके अंडर ट्यूबरसम ये स्पीशी है, ट्यूबरसम इज एग्जांपल ऑफ स्पीशी, ये अंडर सोलनम आएगा। ठीक है, इसी तरह है सोलनम
निग्रम, इसी तरह है सोलनम मिलोंजिना। ये डिफरेंट स्पीशीज है इसमें। ये क्या था, ये जीनस है, एक सिंगल जीनस के अंदर वेरियस स्पीशीज। ये स्पीशी ट्यूबरसम यानी कि आपके पोटैटो की स्पीशीज। पोटैटो जो है उसके कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं ब्रिंजल के साथ, कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे होंगे ब्रिंजल के साथ। फॉर एग्जांपल दोनों जो है वो डाइकाट है, क्लियर, पोटैटो भी डाइकाट है और ब्रिंजल भी डाइकाट है। मे बी इस कैरेक्टर के बेस पे इनको रखा गया है सेम जीनस के अंडर। इसी तरह है निग्रम, निग्रम इज द ब्लैकबेरी। ये तीनों जो है कुछ तो भी है ये अलग अलग स्पीशी, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टर्स मैच होने की वजह से इनको रखा गया है एक सिंगल जीनस के अंडर। इनके जीनस का नाम है सोलनम और ये खुद क्या है, दे आर स्पीशीज। तो हम बोल सकते हैं जब एक सिंगल जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज आएंगे, ऐसे स्पीशीज को नाम देंगे पॉलीटिपिक स्पीशीज। जब एक सिंगल जीनस के अंदर बहुत सारे यानी कि एक से ज्यादा स्पीशीज आएंगे या एक से ज्यादा स्पीशीज अंडर द सेम जीनस में की कैटेगरी में आएंगे तो इसको हम नाम देते हैं पॉलीटिपिक स्पीशीज। ठीक है बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीशीज जो है जीनस जो है ये फर्स्ट हायर कैटेगरी है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है और यहाँ से कैटेगरीज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सबसे छोटा स्पीशीज है, इससे बड़ा जीनस, सबसे बड़ा देन फैमिली, उससे बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास, उससे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा किंगडम। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज द फर्स्ट हायर कैटेगरी। यस, जीनस जो है, जीनस इज फर्स्ट हायर टैक्सॉन, क्योंकि ये स्पीशी क्या था, ये बेसिक था, स्मॉलेस्ट था, तो यहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जीनस का नाम है सोलनम। अगर हम इसका नाम रखेंगे सोलनम ट्यूबरसम, पहले जीनस फिर स्पीशी, सोलनम निग्रम पहले जीनस फिर स्पीशी, सोलनम मेलोंजिना फिर पहले जीनस फिर स्पीशी, तो इस तरह से बनाता है ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि एक से ज्यादा स्पीशीज जब फॉल करेंगे अंडर ए सेम जीनस, ऐसे को हम बोलते हैं पॉलीटिपिक स्पीशीज। ठीक है, ये याद रखो जीनस के एग्जांपल्स। ठीक है, शाबाश। देन इसके बाद है फैमिली, जल्दी से करो इसका स्क्रीनशॉट। फैमिली जो है, फैमिली में क्या होंगे आप, फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। अब रिलेटेड जीनस है, ये जीनस है, ये आपस में रिलेटेड है, ये जीनस आपस में रिलेटेड है, तो ये फॉल करेंगे अंडर द सेम फैमिली, यानी कि एक फैमिली के अंदर वेरियस जीनस हो सकते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे फैमिली जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड जीनस। जो रिलेटेड जीनस के ग्रुप्स होंगे वो हम डालेंगे एक ही फैमिली के अंदर, यानी मैं बोल सकता हूँ एक फैमिली के अंदर एक से ज्यादा जीनस होंगे। जिस तरह एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा फैमिलीज आएंगे, इसी तरह एक फैमिली के अंदर एक से ज्यादा जीनस आएंगे, लेकिन ऐसे जीनस जो आपस में रिलेटेड हो। ठीक है, consists of groups of related genes, ठीक है, which are similar among themselves। यानी कि इन जीनस को आपस में बहुत सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलने होने चाहिए। ठीक है, सिमिलर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, उसका नाम है सोलोनेसी।
फैमिली सोलुनेसी, ये फैमिली का नाम है, ठीक है, फैमिली का नाम है सोलुनेसी। अब इसके अंडर हमें एक से ज्यादा जीनस लाने हैं, तो इसके अंडर जो है एक से ज्यादा जीनस है। फॉर एग्जांपल एक जीनस का नाम है जीनस सोलोनम, जो अभी हमने देखा। इसके अंदर आता है पिटोनिया, इसके अंदर आएगा दतुरा। ये क्या है? फैमिली, फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड जीनस। ये जीनस जो है ये सभी जीनस है, दीज आर द जीनस, ये जीनस है, जीनस सोलोनम, जीनस पिटोनिया एंड जीनस दतुरा। ये एक से ज्यादा जीनस है, यानी कि ये जीनस और ये जीनस, यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप और ये ग्रुप, इनमें कुछ तो भी कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, जिस कैरेक्टर की वजह से हमने उनको रखा है अंडर द सेम फैमिली। समझा गया आपको? क्लियर? तो इस तरह से ये थे कुछ प्लांट्स की फैमिलीज की। अगर मैं एनिमल्स की फैमिलीज की बात करूंगा, फॉर एग्जांपल यहां पे है फैमिली फेलिडिया, जिसको हम बोलते हैं कैट की फैमिली। ये एनिमल की एग्जांपल, ये प्लांट की एग्जांपल है। अभी फैमिली फेलिडिया है, फेलिडिया के अंदर कौन कौन सा जीनस अब आएगा? इसके अंदर आएगा जीनस पैंथरा, पैंथरा भी अलग जीन है, ठीक है। इसके अंदर आएगा जीनस फैलिस, ठीक है, फैलिस एंड जीनस पैंथरा। तो ये दोनों आएंगे फैमिली फेलिडिया के अंदर। तो ये दोनों क्या बने मेरे पास? दिस बोथ आर द जीनस, ये दो जीनस हैं, यानी कि एक से ज्यादा जीनस एक सिंगल फैमिली के अंदर, ठीक है। तो इनमें कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिलते होंगे, जिनकी वजह से मैंने इनको सेम फैमिली के अंदर रखा है। फॉर एग्जांपल ये जो फैलिस है, दिस इज द कैट, पैंथरा इज द लाइन, टाइगर्स की और कैट्स की जो कैट्स को जो जीनस है, इनको इनमें कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिलता है, इसलिए इनको हमने सिमिलर फैमिली के अंदर रखा है। एक ही फिर आप देखोगे, अगर आपने लाइन देखा होगा या बिल्ली, इनकी जो है बिहेवियर थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। दोनों जो है वो क्या है? कार्निवोरस है। या अगर इनका हम बाहर से अपीयरेंस देखेंगे, बिल्ली का जो हेड है वो शेर की हेड के साथ मिलता है, इसकी हेड, दोनों के जो हेड है वो मिलते हैं, यानी कि कुछ तो भी कैरेक्टर्स इनमें ऐसे होंगे जिस कैरेक्टर की वजह से हमने इनको सिमिलर फैमिली फेलिडिया में रखा है, ठीक है, कैट की फैमिलीज में। तो ये था किसके बारे में? फैमिली के बारे में। सिंपल याद रखना है आपको, फैमिली कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स। इसमें रिलेटेड जीन्स होते हैं। एग्जांपल ये याद रखना है, फैमिली का नाम है सोलिनेसी, इसके अंदर ये 3 जीनस आएंगे। फैमिली का नाम है फेलिडिया, इसके अंदर ये जीनस है। ये एग्जांपल है, ठीक है, शाबाश। इसके बाद हम आएंगे, फैमिली भी आ गया, नाउ ऑर्डर। ऑर्डर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑर्डर कंप्राइज ऑफ द ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज। जो एक से ज्यादा फैमिलीज हैं, इनको हम रखेंगे एक सिंगल ऑर्डर के अंदर। मैं लिखूंगा यहां पे ऑर्डर, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है? अब ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब जो फैमिलीज आपस में मिलते जुलते हैं, इनको हम रखेंगे एक सिंगल ऑर्डर के अंडर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैमिली सोलिनेसिया थी, अब दूसरी फैमिली है, तीसरी फैमिली है, वो आपस में कुछ तो भी उनके कैरेक्टर आपस में मिलते हैं, तो उन तीनों को हम रखेंगे ऑर्डर, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूंगा। मैंने बोला आपको ऑर्डर क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब मैंने आपस में रिलेटेड फैमिलीज लाने हैं, उनको एक सिंगल ऑर्डर के अंदर रखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा, ये मेरे पास ऑर्डर है, ऑर्डर कार्निवोरा। तो ऑर्डर कार्निवोरा जो है, अब इसमें क्या होंगे? इसमें मुझे लगानी है फैमिलीज, ठीक है। इसमें कैनिडिया, ये डॉग की फैमिली है, और दूसरी फैमिली में इसमें लगाऊंगा फेलिडिया,
कैट की फैमिली। तो ये जो है दीज आर द फैमिलीज है ये। दैट मीन्स डॉग की फैमिलीज में और कैट्स की फैमिलीज में कुछ कैरेक्टर्स जो है वो तो मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से मैंने इनको एक सिमिलर ऑर्डर के अंदर रखा है, एक सिंगल ऑर्डर के अंदर रखा है। ठीक है, समझ आ गया आपको? कैनेडिया डॉग की फैमिली एंड फिलेडिया जो है वो कैट की फैमिली है। ये दोनों में कुछ तो भी कैरेक्टर्स ऐसे हैं, मिलते हैं कुछ कैरेक्टर्स, जिन कैरेक्टर्स की बेस पे मैंने इनको यहाँ पे एक सिंगल कार्निवोरा की यानी कि एक ऑर्डर कार्निवोरा के अंडर में रखा है, एक सेम ऑर्डर में रखा है। समझा गया बेटा आपको? क्लियर? ये सिंपल है। इसके बाद है ऑर्डर के बाद क्लास। तो क्लास क्या होगा? क्लास कंसिस्ट ऑफ द सिमिलर ऑर्डर्स। कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके आपस में कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो इनको हम रखेंगे किस में? सिमिलर क्लास के अंडर। मैं लिखूंगा यहां पे क्लास consists of group of similar orders। कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो आपस में सिमिलर हैं, तो इनको हम रखेंगे एक ही टैक्सॉन के अंदर, दैट इज द क्लास। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है क्लास मैमलिया। ठीक है, क्लास मैमलिया है मेरे पास है क्लास मैमलिया। ओके, ये क्या है? ये मेरे पास क्लास है। अब इस क्लास के अंदर मुझे वेरियस ऑर्डर्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आएगा, पहले हम लिखेंगे ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, इसके अंदर आ सकता है ऑर्डर रोडेंशिया, इसके अंदर है ऑर्डर प्राइमेटा। ये तीनों जो है ये ऑर्डर्स हैं। कैसे याद रखना है? दैट मीन्स ये 3 ऑर्डर है। कार्निवोरा, इसमें कौन कौन सा फैमिली आएगा? कुत्ते की फैमिली आएगी, बिल्ली की फैमिली आएगी, इसमें शेरों की फैमिली इसमें आएगी। ठीक है, रोडेंशिया जिसमें चूहे आते हैं, रैबिट आता है, प्राइमेटा जिसमें मंकीज आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। दैट मीन्स इन ऑर्डर्स में से कुछ तो भी कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से इनको हमने रखा है क्लास मैमलिया के अंडर। तो क्लास जो है ये एक बड़ा ग्रुप है जिसमें डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। इसी तरह ऑर्डर बड़ा है जिसके अंदर फैमिलीज हैं, इसी तरह फैमिली बड़ा है जिसके अंदर जीनस है, इसी तरह जीनस बड़ा है जिसके अंदर छोटे छोटे स्पीशीज हैं। तो सबसे छोटा कौन बना? अब स्पीशीज, उससे बड़ा जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन बड़ा क्लास, देन फाइलम, सबसे बड़ा किंगडम। ठीक है, तो ये आप याद रखो, दीज आर द ऑर्डर्स, दी 3 ऑर्डर्स कम अंडर द क्लास मैमलिया। ओके, नाउ फाइलम, ये कितना था? 3rd, 4th, 5th, 6th फाइलम। फाइलम क्या होंगे आप? नाउ फाइलम कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्लासेस। बहुत सारे क्लासेस आपस में मिलके वो बनाते हैं फाइलम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है फाइलम का नाम है फाइलम कॉर्डेटा। मेरे पास है फाइलम कॉर्डेटा, ये मेरे पास फाइलम का नाम है, ये नाम है फाइलम का, फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ऐसे क्लासेस आएंगे जिनके कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये फाइलम कॉर्डेटा के अंडर क्लास पाइसेस आएगा। पाइसेस यानी कि फिशेस का क्लास, फिशेस का क्लास। क्लास कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आएगा एम्फीबियन का क्लास, क्लास एम्फीबियंस। दूसरा क्लास है रेप्टाइल्स, क्लास मैमल्स। फॉर एग्जांपल क्लास एव्स। ये सारे जो हैं दीज ऑल आर द क्लासेस, वेरियस क्लासेस, यानी कि इनमें कुछ तो भी आपस में मिलता है। वो क्या है? फॉर एग्जांपल इसमें भी बैकबोन है, वर्टिबल कॉलम इसमें भी है, इसमें भी नोटोकॉर्ड, इसमें भी है। सब में क्या है? वर्टिबल कॉलम है। तो इस वर्टिबल कॉलम की वजह से इनको हमने रखा है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, दैट इज द कॉर्डेटा। समझ आ गया आपको? सिंपल है, वेरियस क्लासेस,
जो जिन क्लासेस में आपस में कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं तो उनको हमने एक ही फाइलम के अंदर डाला है, दैट इज द फाइलम कॉर्डेटा। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर, शाबाश। इसके बाद जब कॉर्डेटास ये फाइलम बन गया, नाउ लास्ट पे है किंगडम। अब किंगडम क्या होगा? जैसे जीनस से जीनस बना था स्पीशीज ग्रुप से, फैमिली बना था जीनस से, ऑर्डर बना था फैमिली से, क्लास बना था ऑर्डर से, फैमिली फाइलम बना था क्लासेस से। अब किंगडम किससे बनेगा? वेरियस फाइलम्स। ठीक है, किंगडम कैसे बनेगा? वेरियस फाइलम्स। नंबर 6, किंगडम कंसिस्ट ऑफ वेरियस फाइलम्स। फॉर एग्जांपल कर लो, अगर हम किंगडम एनिमलिया की ही बात करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? वेरियस फाइलम्स, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलंट्रेटा, शाबाश, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्कीहेल्मिंथेस, टिनोफोरा वगैरह वगैरह। ठीक है, टिनोफोरा। इस तरह से एनालिडा, फिर वेरियस इनवर्टिब्रेट फाइलम्स, इसी में आएगा फाइलम कॉर्डेटा। देखो अब यहां पे फाइलम कॉर्डेटा है, अब इसके अंदर क्या आएंगे? कॉर्डेटा के अंदर क्या आएंगे? क्लास। यहाँ पे क्लास, क्लास के अंदर क्या आएंगे? ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर क्या आएंगे? फैमिली। यहाँ पे फैमिली, फैमिली के अंदर क्या आएंगे? जीनस। यहाँ पे जीनस, जीनस के अंदर क्या आएंगे? स्पीशीज। इस तरह से यहाँ पे ये जो किंगडम है दिस इज मेड अप ऑफ वेरियस फाइलाज, वेरियस फाइलाज। तो इस तरह से आप इनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल्स आएंगे जिनकी कैरेक्टर्स आपस में ज़्यादा रिजेंबल होंगे, लेकिन जैसे हम फैमिलीज में आते हैं तो ये फैमिलीज में कुछ कैरेक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये स्पीशीज़ है, ये स्पीशीज़ है, यहाँ पे इन स्पीशीज़ के अंडर कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं, ये स्पीशी और ये स्पीशी के बीच में आपस में 100 कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, इसलिए हमको लिखा सिंगल स्पीशीज में। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इनके बीच में सिर्फ 80 कैरेक्टर्स मिलते हैं आपस में, यहाँ पे 70 कैरेक्टर्स मिलते हैं, यहाँ पे 85 कैरेक्टर मिलते हैं, यहाँ पे 30 कैरेक्टर मिलते हैं, यहाँ पे 20 ही कैरेक्टर मिलते हैं, यहाँ पे 10 ही कैरेक्टर आपस में मिलते हैं। तो कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ पे मिले आपस में? यहाँ पे कम मिलते हैं। इसलिए मैंने बोला जैसे हम ऊपर जाएंगे सिमिलरिटीज कम हो जाएंगे अमंग देमसेल्व्स, जैसे हम नीचे आएंगे फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज तो कैरेक्टर्स जो आपस में सिमिलरिटीज हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स आपस में, वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। समझ आ गया बेटा आपको? ये एग्जांपल्स आप याद रखो अच्छे से। अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो इजीली जो है आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। वहाँ पे आ सकता है फॉर एग्जांपल बोलो जो सोलनम है, सोलनम क्या है? सोलनम जीनस है, सोलनम फैमिली है, सोलनम क्लास है या सोलनम ऑर्डर है? तो वहाँ पे आपको आना चाहिए चीज़ें। ठीक है, सोलनम इज द जीनस। तो इसलिए इसको ऐसे ही नोट करो ग्राफिकल फॉर्म में, तब जाके आपको वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है बेटा, चलो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे आप टैक्सोनॉमिकल एड्स पे। लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।